नमस्कार साथियों, एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस पर आपका स्वागत और अभिनंदन। हमारे साथ श्री सौरभ शुक्ला जी हैं और ये पीजीटी इंग्लिश। आज आपको बताएंगे कि एग्जामिनेशन को साधने के लिए आपको कितनी मेहनत, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और सफलता के उस लक्ष्य को जिसको आप पाना चाहते हैं वो लक्ष्य कैसे प्राप्त करें। तो सर, पहले तो आपको हमारे चैनल पर स्वागत और अभिनंदन। धन्यवाद। और मैं चाहता हूं कि आज आप हमारे बच्चों को, जो हमारे लेक्चर ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जीआईसी लेक्चर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एलटी ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इन सभी बच्चों को एक ऐसा मोटिवेशन जो इनके लक्ष्य में एक अच्छा साबित हो और ये अपने लक्ष्य की प्राप्ति भी कर सके। जी सर, बताएं सर। धन्यवाद अनुज जी। सभी को मेरा यथोचित प्रणाम। साथियों, अनुज जी जैसा कि हमारे यहाँ पीजीटी केमिस्ट्री के उस पर हैं, इज़ अ वेरी कॉम्पिटेंट टीचर। बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही योग्य हैं और बच्चे इन्हें बहुत प्रेम करते हैं, चाहते हैं। इनकी जो टीचिंग कला है, टीचिंग स्किल है, वो बहुत ही कमेंडेबल है, बहुत ही अप्रिशिएट करता हूँ। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि जीवन में पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जिसमें इन्वेस्टमेंट के रूप में हमें कुछ समय देना रहता है। उसके लिए बहुत पूंजी की आवश्यकता नहीं है कि कोई बिजनेस सेटअप करने के लिए आपको लाखों करोड़ों रुपया चाहिए तब आप सेटअप करेंगे। पढ़ाई के लिए आप केवल लक्ष्य को निर्धारित कर लीजिए। जो भी जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप बैठ रहे हैं, विशेष रूप से भी जैसे आपने बताया पीजीटी या टीजीटी के किसी भी सब्जेक्ट के लिए, हम लोग भी उसी चैनल से इस एग्ज़ाम के थ्रू यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं। हालांकि मुझे तो 20-21 साल हो गया, लेकिन जो भी उस वक्त भी हम लोग पढ़ाई करते थे वो प्योरली जो भी थॉरो था, जो भी हमारे टीचर्स थे, हमारे सीनियर्स थे, हमें बताए थे, उसको हमने स्ट्रिक्टली फॉलो किया। यही चीज़ आप पे भी बच्चों, आप पहले अपने गोल को पूरा एकदम क्लियरली डिफाइन कीजिए और अगर वास्तव में आप पीजीटी या टीजीटी के लिए सीरियस हैं तो आपको जो प्रिस्क्राइब्ड बुक्स हैं उसको थॉरोली पढ़िए और मैक्सिमम प्रैक्टिस क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी आप देखते रहिए। और इन चीज़ों को और आपको और इनहेंस करना, देखिए आज के समय में कंपटीशन लेवल बहुत बढ़ गया है, तो स्पीड के साथ एक्यूरेसी बहुत जरूरी है। आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है, स्पीड नहीं, तो भी आप फेल हो जाएंगे। आपकी मतलब स्पीड अच्छी है पर एक्यूरेसी नहीं, तो भी आप गड़बड़ हो जाएंगे। तो इन दोनों का हमें एक मिश्रण चाहिए कि स्पीड भी रहे और एक्यूरेसी रहे। उसके लिए जो भी आप टाइम पेपर होता है आपका, मान लीजिए 3 घंटे का पेपर है तो 125 क्वेश्चंस आपको देने हैं, तो आप उसको कोशिश कीजिए कि हम शुरू में 10 क्वेश्चन या 10 मॉडल सेट पेपर 3 घंटे में करेंगे, फिर उसके बाद सेम क्वेश्चन को हम 2.5 घंटे में करेंगे या 15 मिनट और टाइम घटाइए। क्योंकि मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री या फिजिक्स ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कि कभी कभी कोई क्वेश्चन टफ आ जाते हैं, वो फंसा देते हैं, तो उसमें वो टाइम काफ़ी आपका बर्बाद हो जाता है। तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस किए रहेंगे, जितना ज़्यादा मॉडल पेपर आप लगाए रहेंगे, आपको एग्जामिनेशन में उतना ही हेल्प मिलेगा। सेम प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आप, सेम मॉडल क्वेश्चंस को आप एक बार लगा लीजिए तो उसको रिपीट तुरंत, ये मत सोचिए कि हमारा हो गया, फिर उसको 1 महीने 2 महीने बाद आप फिर रिपीट कीजिए। हाँ, इस बार जब रिपीट कीजिए तो 15 मिनट का टाइम सेट और कम कर दीजिए। 3 घंटे की जगह पे आप 2 घंटे 45 मिनट कीजिए और तब तीसरी बार उस मॉडल पेपर को लगाइए तो कोशिश कीजिए कि 2 घंटे में कीजिए। तो उससे आपका ये होगा कि आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और एक्यूरेसी, चूंकि आप बार बार उस चीज को रिपीट कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक आपका माइंडसेट भी वो पॉजिटिव वे में अच्छा की तरफ बढ़ेगा। लक्ष्य बहुत जरूरी है बच्चों, और पढ़ाई एक ऐसी चीज है जिससे आप हर ऊंचे मुकाम को अपनी मेहनत से और अपने समर्पण से बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। एक बात हमेशा बंद रखिए, हम लोग के दिमाग में कभी कभी आता है कि वो टैलेंटेड बच्चा है, वो बड़ा कर लेता। आप ये जान रखिए, हार्ड वर्क ऑलवेज डिफीट्स टैलेंट। कठिन परिश्रम से आप बड़े से बड़े टैलेंट को भी हरा सकते हैं। इस बात का हमेशा याद रखिए और ज्यादा से ज्यादा मेहनत कीजिए। और इस चीज़ के लिए तो हमारे यहाँ अनुज जी और बहुत अच्छे हैं ही, आपको गाइड करते ही हैं। आज उन्होंने मुझे अवसर दिया आपके सामने कुछ बोलने का, तो इस छोटे से अनुभव जो मुझे आपको लगे, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट जो कहा गया है वो सत्य है। द मोर यू रिपीट द सेम थिंग, द थिंग्स विल बी इजियर फॉर यू। थैंक यू।